बोलिए प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। गुरु घासीदास जयंती की कहानी। गुरु घासीदास बाबा जी का अवतरण 18 दिसंबर सन 1756 दिन सोमवार को ग्राम गिरौदपुरी धाम में हुआ था। गुरु घासीदास बाबा सतनामी समाज के सर्वोच्च गुरु और सतनाम धर्म के प्रवर्तक है। गुरु बाबा कठिन तपस्या और सत ध्यान से सतनाम का जपन कर सत्य ज्ञान प्राप्त किए। बाबा जी सत ज्ञान और सतनाम को जन जन को बताए और मानव मानव एक समान का संदेश दिए। बाबा जी 7 वाचन और उपदेश दिए। बाबा जी को याद करके दिसंबर माह को गुरु माह के रूप में मनाया जाता है और 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती मनाया जाता है। तो चलिए ये तो आपको पता चल गया कि 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती क्यों मनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि गुरु घासीदास जयंती को किस प्रकार मनाया जाता है और इस दिन क्या क्या होता है। सबसे पहले प्रातः काल 4-5 बजे उठकर स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद बाबा जी की आसन में जाकर दीप जलाया जाता है। इसके बाद घर आंगन की लिपाई किया जाता है। लिपाई के बाद उसमें सुंदर सफेद रंग से रंगोली बनाई जाती है। सभी गांव और गलियों में और घर में सफेद तोरण बांधा जाता है। सभी जगह बाबा जी की पंथी गीत चलाया जाता है जो कि मन को भक्ति की ओर और खींच लेता है और एक उत्साह भर देता है। 18 दिसंबर के दिन मुख्यतः गुरु घासीदास बाबा की छोड़ी निशानी जोड़ा श्वेतम में नए सफेद झंडा चढ़ाया जाता है जिसको पालो चढ़ाना बोलते हैं। किंतु इस दिन जिनके जिनके घरों में और जहां जहां गुरु आसन लगा होता है और जो इस दिन इनका नवीनीकरण करते हैं वे नए गुरु आसन लगाते हैं। नहाने के बाद गुरु आसन में दीप जलाकर बाबा जी की खड़ाव, फल बंधन और कलश को गुरु आसन से बाहर निकालते हैं और इनकी साफ सफाई करते हैं। फिर गुरु आसन वाले जगह की साफ सफाई की जाती है। जगह साफ होने के बाद वहां सफेद रंग से पेंट किया जाता है और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद मुख्यतः महिलाओं के द्वारा बाबा जी की जयंती की तैयारी में प्रसाद बनाने का काम किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं के आटे से प्रसाद बनाया जाता है और साथ में गेहूं के मीठे चिल्ला जिसको भोभरा चिल्ला या कलेवा बोलते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। इधर मुख्यतः पुरुषों द्वारा बाबा जी की नए गुरु आसन की तैयारी की जाती है जिसमें दिए जलाने के लिए बत्ती तैयार किया जाता है। नए दियों को पानी में भिगो के रखा जाता है और सफेद जनेऊ बनाया जाता है। कंठी मालाओं को घी से मालिश करके रखा जाता है। इसके बाद बंगला पान की पत्तियों को धोकर लाया जाता है और लौंग और इलायची को भी धोकर लाया जाता है। इसके बाद धोकर लाए खड़ाव और कलश को सफेद कपड़े के ऊपर रखा जाता है और कलश में ताज़ा स्वच्छ जल को भरा जाता है और इस जल के साथ में अमृत कुंड का जल भी भरा जाता है और इस भरे जल के कलश में सिक्कों को और लौंग और इलायची को डाला जाता है और कलश के चारों ओर बंगला पान के पत्तों को रखा जाता है जिसको साथ में कंठी माला से बांधा जाता है। फिर इसमें जनेऊ को बांधा जाता है और कलश को प्लेट से ढका जाता है और इसमें सफेद मोटी बत्ती रखी जाती है जिसको घी से भरा जाता है। इसके बाद खड़ाव को घी से मालिश करके रखा जाता है। फिर इसके बाद एक मीडियम सूखा नारियल दिया जाता है और इस नारियल को कंठी माला और जनेऊ से बांधा जाता है। सब तैयारी होने के बाद एक सफेद कपड़े के ऊपर तैयार कलश, खड़ाव और फल बंधन को रखा जाता है और कपड़े के चारों ओर बंगला पान और उसमें लौंग इलायची रखा जाता है। बंगला पान की संख्या मुख्यतः 16 में रखा जाता है। फिर इस बंगला पान के ऊपर दिए रखकर दिए को जलाया जाता है। अब सभी सफेद कपड़े पहनकर आरती के लिए आते हैं और इसके बाद सबसे पहले कलश के दीप को जलाया जाता है। फिर बाकी 16 दीप को फिर इसके बाद कंचन की थाल में चावल रखकर, जोड़ा नारियल रखकर और उसमें जोड़ा दीप जलाकर बाबा जी की आरती होती है। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय। पहली आरती जगमग ज्योति, पहली आरती जगमग ज्योति, हीरा पदारथ बारिला मोती, हीरा पदारथ बारिला मोती। आरती हो सतनाम हो गुरु जी के, आरती हो सतनाम, आरती हो सतनाम हो गुरु जी की, आरती हो सतनाम। दूजे आरती दोनों अंग सोहे, दूजे आरती दोनों अंग सोहे, सतनाम ला हृदय मा मोहे, सत्य नाम ला
रतन सिंहासन गुरु जिला सोहे, रतन सिंहासन गुरु जिला सोहे। आरती हो सतनाम ओ गुरु जी के, आरती हो सतनाम। आरती हो सतनाम ओ गुरु जी के, आरती हो सतनाम। चौथे आरती चारों जग पूजा, चौथे आरती चारों जग पूजा। सतनाम छोड़ पूजन नहीं दूजा, सतनाम छोड़ पूजन नहीं पूजा। आरती हो सतनाम ओ गुरु जी के, आरती हो सतनाम। आरती हो सतनाम ओ गुरु जी के, आरती हो सतनाम। पांच आरती पद निर्वाणा, पांच आरती पद निर्वाणा। कहे घासीदास हंसा लोक सिघाना, कहे घासीदास हंसा लोक सिंहाना। आरती हो सतनाम ओ गुरु जी के, आरती हो सतनाम। आरती हो सतनाम ओ गुरु जी के, आरती हो सतनाम। छह आरती दर्शन पावे, छह आरती दर्शन पावे। 184 जीव के बंधना छोड़ाए, 184 जीव के बंधना छोड़ाए। आरती हो सतनाम ओ गुरु जी के, आरती हो सतनाम। आरती हो सतनाम ओ गुरु जी के, आरती हो सतनाम। 7 आरती सतनामी घर आए, 7 आरती सतनामी घर आए। चढ़ के विमान हंसा लोक सिधाए, चढ़ के विमान हंसा लोक सिधाए। आरती हो सतनाम ओ गुरु जी के, आरती हो सतनाम। आरती हो सतनाम ओ गुरु जी के, आरती हो सतनाम। ऐसे आरती देहूं लखाए, ऐसे आरती देहु लखाए। निर्खत ज्योति अधर फहराए, निर्खत ज्योति अधर फहराए। आरती हो सतनाम ओ गुरु जी के, आरती हो सतनाम। आरती हो सतनाम ओ गुरु जी के, आरती हो सतनाम। आरती हो सतनाम ओ गुरु जी के, आरती हो सतनाम। आरती हो सतनाम ओ गुरु जी के, आरती हो सतनाम। आरती हो सतनाम ओ गुरु जी के, आरती हो सतनाम। आरती हो सतनाम ओ गुरु जी के, आरती हो सतनाम। आरती करने के बाद कलश, हरनाओं और फलबंधन को गुरु आसन में रखा जाता है। इसके बाद अग्निखम या जोड़ा सतखम में सफेद झंडा चढ़ाया जाता है, मतलब कि पालो चढ़ाया जाता है। इसके बाद फिर से गुरु आसन में बाबा जी का सतनाम भजन किया जाता है, आरती गीत गाया जाता है। अग्निखम घर के मुख्य द्वार के बाहर होता है। ये खम बांस की लकड़ी की बनी होती है। अग्निखम को गुरु अमरदास बाबा द्वारा पाताल लोक से लाया गया है। गांव के गुरुद्वारा में जोड़ा सतखम में पालो चढ़ाया जाता है और साथ में पंथी नृत्य किया जाता है। ये पंथी नृत्य शाम तक होते रहता है। गांव में मेले का भी आयोजन किया जाता है और रात को मुख्यतः बाबा जी का सतनाम भजन कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें अनेक कलाकार आकर बाबा जी के संदेशों को गाने के माध्यम से बताते हैं। इस प्रकार 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती मनाया जाता है। बोलिए प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय।